इंडियन फुटबॉल की अगर आज की करंट हालत सिचुएशन के ऊपर हम बात करें तो हमको एक मसीहा ही बता सकता है, और प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये मसीहा हमको अभी पीआईओज एंड ओसीआई प्लेयर्स के रूप में ही दिखाई दे रही है। वेलकम टू टॉप कॉर्नर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फुटबॉल के एक सबसे बड़े डिबेट के ऊपर, विल पीआईओज एंड ओसीआई प्लेयर्स विल अगेन प्ले फॉर इंडिया। जो 2008 का डिसीजन था कि कोई भी नहीं खेल सकता जो कि इंडियन सिटीजन नहीं है फॉर एनी स्पोर्ट ऑफ इंडिया, क्या वो फिर से चेंज होने वाला है? करंट डेवलपमेंट्स सीम टू बी लिटिल बिट, क्या बोल सकते हो आप, थोड़े प्रोग्रेसिंग है, बट लेट्स सी। इंडियन फुटबॉल है भाई साहब, इधर कुछ भी हो सकता है। आज हमारे साथ बात करने के लिए सुजय भाई एंड रेक्स भाई तो ऑब्वियसली रहते ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले रेक्स भाई कट टू कट बताते हैं, हाउ लाइकली इज इट पॉसिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कॉन्वर्सेशन फिर से आ रही है कि ओसीआई एंड पीआईओ का, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है कि क्या, कैसा है सिचुएशन, कैसा है अभी के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये हमें जब ओसीआई की न्यूज ब्रेक करी थी कल्याण चौबे ने दैट ही इज इन टॉक्स विद द गवर्नमेंट इन पॉसिबली अलाउइंग द ओसीआई प्लेयर्स टू रिप्रेजेंट इंडिया इन फुटबॉल स्पेशली, तो तब हमें लगा था कि भाई ये लॉलीपॉप दे रहा है, इसका कुछ नहीं होने वाला, बस हवा में बातें चल रही है। फिर सबसे बड़ा बॉम्बशेल ये पड़ा हमके कि अभी जो रिसेंटली नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो निकाली गई है गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से, वो डॉक्यूमेंट में लिखा है कैटेगोरिकली कि डायस्पोरा को एंगेज करना है। मतलब लिटरली एक सेंटेंस लिखा है, एंगेजिंग डायस्पोरा थ्रू स्पोर्ट। अब ये छोटा सा टर्म बहुत ज्यादा ब्रॉड है, इसको आप किसी भी हिसाब से आप ले सकते हो दिमाग, ठीक है। अभी कल्याण चौबे तो इसको लेकर अपना पीआर बनाएगा वो आदमी, और बना भी रहा है। पीटीआई की भाई इंटरव्यू सबने देख लिया होगा कि ओसीआई प्लेयर्स खेलेंगे, हमने डिसाइड कर लिया है, गवर्नमेंट के साथ बातें चल रही है हमारी, और आप देखोगे हमारी लीडरशिप के अंडर ये हो ही जाएगा। तो भाई देखो, हमारी लीडरशिप के अंडर धीरे धीरे बोल रहा है तो धीरे धीरे ही होगा। देखो, टू बी फ्रैंकली अगर बोले तो लिटरली कल्याण चौबे की कोई भी बात अब तक सच नहीं हुई है। वो 2047 का जो गोल बोल लो, 2035 का गोल, वो सब तो छोड़ ही दो। देखो, कल्याण चौबे ने ना जितनी बातें कर ली हैं उतनी बातें आदमी सोच भी नहीं पाता कहीं, तो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट देखो, जैसे रेक्स भाई ने वो सेंटेंस बोला वर्ड टू वर्ड, एंगेजिंग इंडियन डायस्पोरा थ्रू स्पोर्ट्स, दैट कैन लिटरली ऑल्सो जस्ट मीन कि हाँ, हम स्पोर्टिंग एक्टिविटीज से उनको आउटरीच करेंगे, दैट इज इट। ये लोग उसमें भी रुक सकते हैं, अनफॉर्चुनेट। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट फुटबॉल स्पेसिफिकली, व्हेन वी से ओसीआई एंड पीआईओ प्लेयर्स, पहले तो वो समझने की जरूरत कि ये क्या है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज, इंडिया में क्या एक ये रोड ब्लॉक है जिसपे हम लोग इतनी ज्यादा बात करते हैं, इतनी बार बात होती है इसके बारे में। एंड तीसरी चीज, अगर ये हो भी जाता है, इंडिया को कितना हेल्प करेगा, दैट इज समथिंग टू बी फिगर्ड आउट, बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले तो रेक्स भाई समझाएंगे हम लोगों को ओसीआई एंड पीआईओ प्लेयर्स हैं क्या। ओसीआई मतलब इसका अगर आप अब्रिविएशन करें तो उसका बनता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और पीआईओ है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ओसीआई पहले एक पीआईओ कार्ड करके होता था, लेकिन जब से ये ओसीआई का कार्ड बना है तब इस पीआईओ को उनकी उस प्लिथोरा को पूरा ओसीआई के अंडर ही लाने का कोशिश चल रहा है। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अपना सर्कुलर जारी किया था कि 2022 तक जितने भी पीआईओ कार्ड होल्डर है वो लोग ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओसीआई कार्ड क्या करता है, आपको एक्सेप्ट गिविंग यू अ परमिशन फॉर वोटिंग, गिविंग यू अ वोटिंग राइट्स इन इंडिया, आप एक इंडियन सिटीजन जो भी राइट्स एंजॉय करता है यहाँ पे, वो आप सब कुछ कर सकते हो एक्सेप्ट हैविंग अ राइट ऑफ वोट, राइट टू वोट, ठीक है। और पीआईओ कार्ड के लिए जिसके पास भी पीआईओ कार्ड है उनको अप्लाई करने के लिए बोला है, उनके लिए डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है 2025 तक, लास्ट आई थिंक दिसंबर 2025 तब तक आप पीआईओ कार्ड होल्डर जो भी है वो ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते। तो ये ओसीआई कार्ड का जो चल रहा है अभी, 2008 में एक सर्कुलर आया था गवर्नमेंट पॉलिसी में कि जो भी इंडियन सिटीजन नहीं है वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये जो स्पेशली जो अभी जो रिसेंट न्यूज आई है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बोल रही है उनकी तरफ से क्या है, हाँ भाई ओसीआई ओवरसीज सिटीजन को हम ऐड करेंगे
इनको मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे, वो ये मतलब नजर में रख के बोला जा रहा है क्योंकि आपको होस्ट करना है 2036 का ओलंपिक्स। और आप मेजोरिटी स्पोर्ट्स में आप बहुत सारे टीम स्पोर्ट्स हो जाए, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हो जाए, आप बहुत बुरे हो, आप हो ही नहीं, कईयों में तो हो ही नहीं, आप हो ही नहीं, तो छोड़ो, क्वालिफाई भी नहीं करते आप पहली आपको बात। हर टीम स्पोर्ट में आपकी टीम उतारनी है, ठीक है, तो आप टीम कैसे बनाओगे? और ओलंपिक्स में ये क्राइटेरिया है कि आपको फीफा में ना आपको सिटीजनशिप लेना पड़ेगा किसी टीम किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनली, लेकिन ओलंपिक्स में वो जरूरी नहीं है। ये ओसीआई कार्ड होल्डर भी आपको ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते, इसीलिए ये आया है। बाकी जब तक फीफा नहीं देता, कुछ स्पेशल परमिट नहीं देता कि हाँ हम रिकॉग्नाइज करते हैं आपके ओसीआई कार्ड को, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं हो सकता, लेकिन हम ये कर देते हैं आपके, ठीक है, तब जाके कुछ होगा, वरना ये सिर्फ हवाई बातें हैं। एग्जैक्टली, और इसमें कोई सच्चाई है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने पूछा था, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन रेज किया था कि ये एक्चुअली प्रैक्टिकल है भी या नहीं है, क्योंकि हम हवा में बहुत आसान होता है बैठ के बात करना कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्लेयर्स आ जाएंगे, प्लेयर्स ऐसे आ जाएंगे जो बाहर खेले हुए हैं, ओके, ओलंपिक्स के बाहर क्या करोगे? ओलंपिक्स के लिए अब एक टूर्नामेंट, एक 2036 ओलंपिक्स के लिए आप टीम बना दोगे ना, उससे पहले आपने क्वालिफाई करना है ओलंपिक्स के लिए, ना उसके बाद, जिस तरह की हालत है हमारी, वेरी प्रैक्टिकली एग्जैक्टली, हम कहीं दूर नहीं होते हैं ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन में। एक और चीज है कि सबसे बिग डिसीजन अभी क्यों ये चीज निकल रही है, द मेन पॉइंट, द मेन कॉन्वर्सेशन अराउंड इज कि अभी लिटरली जो लोगों को पता भी नहीं है ओसीआई पीआईओ क्या होते, दे आर आल्सो चैंटिंग कि ओसीआई पीआईओ को प्लेयर खिला दो। व्हाई इज दिस थिंग इज ओपनिंग? क्योंकि मैंने फुटबॉल एज अ इंडियन फुटबॉल फैन देखना शुरू किया 2019-2018 सीजन में, ओके, तब से आई वाज वेरी मच अगेंस्ट दिस ओसीआई एंड पीआईओ थिंग, ओके, क्योंकि आप पहली बात तो अपने कंट्री को आप बोल रहे हो कि यू कैंट मेक प्रॉपर प्लेयर्स, यू कैंट एज अ कंट्री ऑफ 1.5 बिलियन पीपल आप 11 प्लेयर्स भी नहीं बना सकते आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर अ स्पोर्ट लाइक फुटबॉल व्हिच इज वेरी एक्सेसिबल, वेरी चीप, ओके। नाउ मैं जब था तब इंडिया वाज करंटली अंडर स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, तब ये इगोर वाला सिचुएशन नहीं हुआ था, तब ये जो अभी सिचुएशन चल रहा है वैसा नहीं था। We were beating Thailand 4-0. We were beating Hong Kong 4-0. हम ऐसे टीमों को हरा रहे थे. It was very good. We were in the top 100 that time. तब the discussion was pointless. Okay. After that, the discussion came. अभी जो last 2 साल में जो situation हुई है, after this ISL का जो transfer, जो जब से ISL ने बोल दिया ना सिर्फ 4 ही फॉरेनर्स खिला सकते हो और मेन टीम के में आप इंडियन खिला सकते हो, तब से जो कंडीशन हुई है, जो प्लेयर्स के वेजेस इंक्रीज हुए। देखो, प्लेयर के वेजेस इंक्रीज होने से कुछ ऐसा नहीं होता कि परफॉर्मेंस का हो जाता है, बट आप लिटरली जो क्वालिटी होती है फुटबॉल की, वो इट हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम, ओके। करंटली नाउ यू कैन बीट इवन थाईलैंड, लीव अलोन थाईलैंड, यू कैन बीट अलोन हांगकांग, बांग्लादेश से आप 0-0 ड्रॉ कर रहे हो, वो टीम में एक बंदा लिटरली वो बाहर का खेल का है, उससे आप 0-0 ड्रॉ कर रहे हो, वो भी आप हार ही चुके थे ऑलमोस्ट, ओके। But that's where बात यही है कि आपके फुटबॉल के साथ प्रॉब्लम्स, अगेन इंडियन फुटबॉल के साथ प्रॉब्लम्स बहुत हैं, हम लोग उन सब की बात कर भी चुके हैं पहले, आगे भी करेंगे, नो डाउट। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, वन थिंग, इट डजंट सीम वेरी इजी कि एक्चुअली हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे रेगुलेशंस हैं दैट आर नॉट इवन इन इंडियाज हैंड। एग्जैक्टली, ठीक है। दूसरी चीज, लेट्स से हम ओसीआई प्लेयर्स को अलाउ करवा लेते हैं कैसे तैसे करके, डू यू रियली थिंक कि आते ही कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा हमारे फॉर्चून्स में? बिकॉज दे आर स्टिल कमिंग इनटू आवर सिस्टम ओनली ना, दे आर स्टिल कमिंग इन एंड डीलिंग विद द काइंड ऑफ इश्यूज दैट आवर प्लेयर्स आर डीलिंग विद। मतलब वो जो फिटनेस ट्रैकिंग वेस्ट थे वो गायब हो गए थे हमारी टीम के, इस तरह के इतने इंसिडेंट हो चुके हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट इज नॉट अ वेरी इजी सोल्यूशन, अगर हो भी जाता है तो भी इतना प्रैक्टिकलिटी नहीं लग रही है मुझे इसमें कि एक्चुअली आते ही कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आई नो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स विल इंप्रूव, आई नो these things will obviously change, but I don't think हमारे fortunes overnight बदल जाएंगे unfortunately। देखो, I'll just means मैं थोड़ा इसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। देखो, fortunes overnight बदलेंगे नहीं, okay, but in the wider scheme of things it will help us a very lot, okay, because आपको थोड़ा मैं थोड़ा इंटीरियर आईएसएल का बता देता हूँ, okay। देखो, अभी एक प्लेयर जो कि क्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं है, जस्ट बिकॉज क्वालिटी का इशू चल रहा है अभी टीम इंडिया में, वो खेल गया नेशनल टीम एंड ही गोज टू अ बिग क्लब इन द आईएसएल फॉर अ 2-3x सैलरी,
मैं सोचो 30 लाख से 90 लाख 1 करोड़ का सैलरी मिल गया, यू आर पेइंग अ अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर जस्ट बिकॉज अभी क्वालिटी पूल नहीं है। आप वो 60-70 लाख अभी अपने ग्रास रूट्स में इंक्लूड कर सकते थे, एंड 60-70 लाख अगर ग्रास रूट में इंक्लूड कर दोगे ना भाई, कितने प्लेयर बन जाएंगे उतने अमाउंट में। दैट्स द प्रॉब्लम। अभी ओसीआईज होंगे ना, देयर विल बी अ क्वालिटी थोड़ा भी बढ़ेगा, एंड द टैलेंट पूल विल इंक्रीज, क्योंकि आपको वही प्लेयर्स को खरीदना नहीं पड़ेगा। जैसे मोनोपोली नहीं हो सकती है एक टाइम के लिए, आपको लिटरली आप यार कोई भी आई सप्लाई खरीद थिंक सकते दैट बिकम्स अ टू डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस अगेन, बिकॉज आईएसएल में तो फिर वही प्लेयर्स खेलेंगे ना, ओसीआई वाला अपना क्लब क्यों छोड़ के आएगा यहाँ पे? लेट्स जस्ट बी वेरी frank about it also. So that is also a different conversation to be had altogether. But agar we come back to the OCI thing, what all do you think needs to be done to actually make this happen? FIFA से permissions लेने हैं आपको, FIFA को आप अपने चार्टर में ये चेंज करना है, FIFA के पूरे चार्टर में ये चेंज करवाना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज, आपको इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ एक्चुअल बोला नहीं है कि हम लोग अलाउ कर देंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज, जैसे मैंने पहले बोला, आप सिर्फ ओलंपिक्स को सोच के तो नहीं एक रूल बना सकते ना, उससे पहले क्या उसके बाद क्या, और सिर्फ एक ओलंपिक्स हो, क्योंकि ना उसके बाद आपने खेलना है ना उसके पहले आपने खेलना। तो आई नो ओसीआई कमिंग इन विल हेल्प इन टर्म्स ऑफ इंडियन टीम के रिजल्ट, एंड इंडियन टीम के रिजल्ट्स आएंगे अच्छे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ेगा, मे बी मोर मनी विल कम इन टू द गेम। बट माई बिगर प्रॉब्लम इज, लोग जो गेम चला रहे हैं वो तो वही रहेंगे ना, पैसा तो उन्हीं के पास जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि पैसा समझदार लोगों के पास चला जाएगा। तो घूम फिर के सिचुएशन तो वही हो जाएगी ना। इट इज, हम लोग होप ये कर रहे हैं, आई एम श्योर एज फुटबॉल फैन, एज इंडियन फुटबॉल फैन, हम लोग ये सारे होप करके बैठे हुए हैं कि ओसीआईज आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, फुटबॉल में पैसा आएगा, वो पैसा अच्छे से यूज होगा एंड इंडिया में प्लेयर्स बनेंगे। प्रॉब्लम इज ओसीआई आएगा, रिजल्ट आएगा, पैसा आएगा, बट पैसा कल्याण चौबे और उसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगा, एंड वो फिर कहीं और नहीं जाएगा, वो फिर ग्रास रूट तक पहुंचेगा नहीं, वो फिर डेवलपमेंट तक पहुंचेगा नहीं, अनफॉर्चुनेटली। बिकॉज ऐसा नहीं है कि इनके पास भैया अभी यहाँ पैसे पे की कमी है। मैं बस ना एक ही चीज पूछूंगा आपको यहाँ पे, कि आपको क्यों लगता है क्रिकेट में लोग मतलब इतना सेम पॉलिटिशियन ही है ना, वहां पे काम क्यों होता है, यहाँ पे काम क्यों नहीं होता? मीडिया प्रेजेंस, आपकी हर एक चीज को बारीकी से मीडिया परखती रहती है, सब पे सवाल करती रहती है। अगर इंडियन टीम अच्छी करेगी, मतलब हो जाए भाई, वर्ल्ड कप पहुंच जाए, कुछ हो जाए, तभी इन बड़े मीडिया हाउसेस की आंखें खुलेगी ना, है कहा भाई फुटबॉल में कुछ कर लिया हमने। हम इतने इतने सालों से रो रहे थे कि भाई इंडिया हर 4 साल में रोते हैं कि इंडिया फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्यों नहीं जाता, फीफा में क्यों क्वालिफाई नहीं करता। हो गया, अब जाके बात करेंगे हम इस पे, तब जाके होगी ना। देखो वो तो है ही, बट क्रिकेट से आप अगर कंपेयर करो ना, दैट इज व्हाई बीसीसीआई बीइंग अ प्राइवेटली रन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली हेल्प, बिकॉज आपका रेड टेपिंग काफी हद तक खत्म हुआ था उस टाइम पे, एंड BCCI was lucky to have a couple of people who actually wanted to do something with the game. हमारा वो एक प्रॉब्लम है, अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर नॉट गेटिंग दोज पीपल इन प्ले, क्योंकि वही बात, ऐसा नहीं है कि मीडिया बात नहीं करती, बट मीडिया तब बात करती है अनफॉर्चुनेटली अभी तक जब जब हम कोई बुरा तरीके से हारते हैं समथिंग। हमारे जैसे, हम लोग तो बहुत छोटे चैनल हैं, हमारे जैसे बहुत सारे फुटबॉल चैनल्स हैं जो बहुत एक्चुअल प्रेशर बनाते हैं। देखो, अगर मीडिया में कुछ चर्चा नहीं होती ना, तो इंडियन टीम एशियन गेम्स में नहीं जा रही थी। दैट वाज प्योर मीडिया एंड सोशल मीडिया प्रेशर। कैंपेन चलाया था, हम फैंस ने कैंपेन चलाया था, वही मैं कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ऐसा नहीं है, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ थिंग्स कैन बी। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास पोटेंशियल है उस चीज को करने का, नो डाउट अभी भी है। प्रॉब्लम इज, सामने जो बैठे हुए हैं ना, उन लोगों को अभी कंफर्ट है कि यार हमें कोई डर नहीं है। वो जब तक डर नहीं है ना अपनी जॉब का या जो मर्जी, वो चीजें नहीं चेंज होगी अनफॉर्चुनेट। बट अगेन वो तो होता रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे ओसीआई वाला पूरा जो डिसीजन है उससे होप तो है सबको, आई एम वेरी श्योर कि अगर हो जाए, अगर जो मल्टीपल लेयर्स हैं, पहले गवर्नमेंट अलाउ कर दे, फिर फीफा अलाउ कर दे, इतना ये सारे जो लेयर्स हैं वो अगर हो जाएं, तो 2-3 ऐसे नाम बताओ जिनके आने से एक्चुअली इमीडिएट फर्क पड़ सकता है इंडियन फुटबॉल टीम में। आज हो जाता है तो आज से 5 साल बाद तो नाम बदल जाएंगे। अगर ओसीआई प्लेयर्स अलाउ हो गए ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, इनमें से एक भी प्लेयर स्टार्टिंग 11 में नहीं होगा, स्क्वाड में नहीं होगा भाई। 11 के 11, 22 के 22 में ओसीआई खिला सकता हूँ, ऐसी क्वालिटी है मेरे पास। ओके, अगर मैं नाम लिख में दूं ना, सबसे बड़ा नाम सबको पता ही है, यान धंधा, वी ऑल नो। अभी बीच में उसका नाम वो कमेंट के लिए आया था, यान धंधा वाज अ बिग नेम। ही प्लेज इन द स्कॉटिश प्रीमियरशिप फॉर हार्ट्स, और फिर उसके बाद आपके
डैनी बाथ डैनी सेंटर बैक जो बोल्टन खेलते हैं वॉल्डर्स का अभी, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रल हाँ डिफेंडर है। हम्म, एंड देन बोल्टन के एक लिए नहीं, नाम अभी वो ब्लैकबर्न के लिए खेलता है। हाँ एक और नाम है जो कि अभी आईएसएल में भी खेल रहा है, रायन विलियम्स। वो भी एक ओसीआई प्लेयर है एंड ही कैन आल्सो प्ले फॉर इंडिया। देन एक और दो नाम और मैं लूंगा। एक है हरमीत सिंह। I think most people have not seen him, but he is a very good player which I have seen. और नेक्स्ट भाई आपके पास और कुछ नाम है? एक हरप्रीत हरप्रीत सबसे करके भी तो आपका है, हरप्रीत घोत्रा या ऐसी कुछ नाम है सरप्रीत उसका। सिंह, वो न्यूजीलैंड के लिए खेल चुका है अभी नहीं नहीं, वर्ल्ड कप हरप्रीत क्वालिफायर्स में, तो हरप्रीत वो की बात कर रहा रिप्रेजेंट हूँ, नहीं कर सकता। हरप्रीत घोत्रा करके ऐसी कुछ नाम है, हम्म, जर्मनी में कहीं खेलता है वो। हाँ वो भी एक नाम है। होगा। देखो आपके पास विंगर्स है, ब्रांडन खेला है, फिर उसके हम्म, हाँ बाद डिलन मार्केंड है, स्पर्स टॉटनहम हॉटस्पर का एकेडमी प्लेयर। फिर आपके ओके पास ये यहाँ पे, हाँ आपका सबसे ब्राइटेस्ट प्रोस्पेक्ट है ना अभी जो ओसीआई में, हम्म वो है आंद्रे हम्म लक्ष्मीकांत। वो स्ट्राइकर हाँ है, 23 ईयर्स ओल्ड, हम्म और हम्म लीगा पोर्तुगल के टॉप टियर लीग में खेलता है, ठीक है, टॉप टियर हम्म टीम। तो बहुत टैलेंट की कमी नहीं है यार। ये जो श्रीलंकन हो जाए या फिर बांग्लादेशी हो जाए, ये जो भर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ नए मतलब थर्ड टियर फोर्थ टियर प्लेयर्स उठा रहे हैं। अपने यहाँ से सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के प्लेयर्स आएंगे सारे के गाइस सारे, ओसीआई प्लेयर्स अगर देखें। और एमएलएस श्रीलंकन में तो में भर भर के प्लेयर्स हैं इंडियन ओरिजिन के। एग्जैक्टली। हाँ एंड फनी पार्ट इज गाइस, जस्ट एडिंग, श्रीलंकन में जिंजर खेल रहे हैं। आप किसी को देखना है और श्रीलंकन, नॉर्मल श्रीलंकन पर्सन इसमें जिंजर समझ के चलो। इसमें एक और चीज अगर ऐड करूँ ना, तो आप सोचो, कल्याण जी भी बोलते रहते हैं ना कि हाँ हम ओशिया प्लेयर्स को लाने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अभी इनका एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग हुआ था, ठीक है, हम्म उसमें इन्होंने डिसीजन लिया है कि दे विल जज ना ना क्या हुआ कि हाँ, तो उसमें उन्होंने डिसीजन लिया कि साथ में जो भी प्लेयर्स है ना, उनको वो डोमेस्टिक प्लेयर के हिसाब से खिलाएंगे, अपने लीग्स में अलाउ करेंगे, डोमेस्टिक कोटा में खेलेंगे वो लोग। साथ में उनके ओरिजिन के प्लेयर्स, मतलब श्रीलंकन, जर्मनी बोर्न, फिर ऑस्ट्रेलियन हम्म बोर्न, वो आके यहाँ पे खेलेंगे। लेकिन आप ये हम्म ओसीआई प्लेयर्स के लिए नहीं कर सकते भाई। कम से कम कुछ तो करो कि ओसीआई प्लेयर्स आए, डोमेस्टिक कोटा में खेले, यहाँ पे खेले, यार मतलब कुछ अपना 4-5 साल खेले, फिर अगर मन किया तो खेल लेंगे इंडिया के लिए, या फिर सिटीजनशिप ले लेंगे। कुछ तो आप यार लीवे करो, वही कुछ तो विंडो वही खोलो थोड़ा सा। देखो, I'll नॉर्मली हम लोग कोशिश करते हैं टू एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, बट I'll एंड ऑन अ स्लाइटली मोर पेसिमिस्टिक नोट। हम लोग ओसीआईज की बात कर रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो लोग बाहर के सिटीजन्स हैं पर उनको यहाँ का एक एक्सेप्शन दे के खिला लो हमारी टीम में, और ये और वो श्रीमान रणवीर, आई थिंक आई एम टेकिंग द नेम राइट, इफ आई एम नॉट, प्लीज आई एम रियली सॉरी। वो बंदा अपनी सिटीजनशिप लेने को तैयार था कि इंडिया का सिटीजन बन जाऊंगा मैं, अपनी फॉरेन सिटीजन गिव अप करने को तैयार था, जो कि कोई नहीं करता। तो ऐसे में आपने वो तक तो रिजॉल्व करवाया नहीं, आप वो तो कर नहीं पाए। वो बंदा यहाँ आके रहा, सब कुछ छोड़ छाड़ के, 18 साल की उम्र में, 17-18 साल की उम्र में यहाँ आके रहा, सब कुछ छोड़ छाड़ के 6 महीना मिनर्वा में खेला है वो, जस्ट इन द होप कि यहाँ पे हमारा पेपर वर्क हो जाए, और कुछ नहीं तो मेरे को सिटीजनशिप दिलवा दो, मैं इंडियन टीम में खेलना चाहता हूँ। बेल्जियम का सिटीजन है वो टेक्निकली, अभी वो सब कुछ छोड़ने को तैयार था। कौन छोड़ता है बेल्जियम वीजा, जो कि एक यूरोप का आपको पूरा एक्सेस मिलता है जहां से, हाँ नहीं, वो बंदा छोड़ने को तैयार था। वो तक तो आप रिजॉल्व करवा नहीं पाए, हम क्या उम्मीद कर रहे हैं यार। हम कुछ नहीं करते यार, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कुछ। हम आई लिटरली वो दिस है ना इज शाहरुख दिस अभी इज देखो रायन विलियम्स दिस का इज द चल थॉट रहा आई है कि लीव वो एवरीबॉडी विद। एंड दिस सबसे इज द कॉम एक थॉट। शाहरुख खान की फिल्म में सबसे होता है ना कि सपने देखने के लिए पैसे नहीं पड़ते। हम एज ए इंडियन फुटबॉल फैंस वही सपने देख रहे हैं, वही अभी हाँ। अभी लास्ट 5 साल में वही सपने देख रहे थे, नेक्स्ट 5 साल में वही सपने देखेंगे। मे बी 2036 के पहले एक दो प्लेयर्स आ जाएं, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया का नाम उस टाइम ओलंपिक्स है। मोस्टली ये लोग तो प्रमोशन के लिए ये लोग फेमस ही है, तो उस टाइम हो सकता है कि कोई 2-3 प्लेयर आ जाए। बट एट द एंड जहां होनी चाहिए काम, जहां पैसा डालना चाहिए, वहां तो एक फुटी कौड़ी भी नहीं हो सकती। लीव अलोन एनीथिंग बट मोर फॉर फुटबॉल्स ग्रोथ। दैट्स व्हाट, सी आई गाइस, आई नो हम लोग थोड़ा सा कई बार पॉजिटिव कोशिश करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, बट आज नहीं हो पाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट सी दिस हैपनिंग एनी टाइम सून। अगर हो भी जाता है तो आई, मेरे को अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है कि हम लोग किसी ना किसी तरह से इसको खराब करने का पूरा दमखम रखते हैं। तो या आप लोगों के हिसाब से क्या हो सकता है, क्या होगा, एंड कितना हम लोग एक्चुअली इंटीग्रेट कर पाएंगे इन चीज़ों को, नीचे कमेंट्स में बताना ज़रूर से। बाकी तो यार
वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल पे कंटेंट अच्छा लगा तो यार लाइक दबा दो प्लीज, मजा आए थोड़ा। एंड अगर अच्छा लग रहा है सब कुछ तो सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।